कुछ टीनेज हाई स्कूल स्टूडेंट अपना वेकेशन मनाने के लिए एक वाटर पार्क में जाते हैं, लेकिन इस पार्क की राइड में कोई ऐसे खतरनाक जाल बिछा देता है जिससे एक एक करके उनकी जान जाने लगती है। तो आखिर ऐसा कौन कर रहा है, चलिए जानते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है और हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपने तलवार के ब्लेड को तेज कर रहा था। अब वह ऐसा क्यों कर रहा है वह हमें आगे पता लगेगा। इसके बाद हमें एक वाटर पार्क को दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक कपल को देख पाते हैं। दरअसल ये दोनों इस पार्क में नाइट शिफ्ट कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर जो लड़की होती है वो किसी की आवाज से चूक जाती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि चिंता मत करो, इतनी रात में यहाँ कोई नहीं आ सकता। इसलिए वो उसे अपने साथ एक दूसरी जगह पर ले जाता है जहाँ वो अच्छे से बातचीत कर सके। अब वो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाने लगते हैं, लेकिन तभी एक अनजान शख्स जो अपनी तलवार तेज कर रहा था वो उस लड़की के बॉयफ्रेंड की जान ले लेता है। अब उसकी गर्लफ्रेंड उस अनजान से खुद को माफ कर देने के लिए कहती है। वो कहती है कि मेरी जान बख्श दो, लेकिन वो उसकी भी नहीं सुनता और उसे भी खत्म कर देता है। कुछ इस तरह से यह हादसा विट वैली पार्क में हुआ था और इसके बाद हिल स्कूल के कुछ बच्चे एक बस और कई कारों में यहाँ आते हैं जो कि यहाँ अपने वीकेंड को एंजॉय करने के लिए आए थे। इनमें ब्लेड नाम के एक रॉक बैंड का गिटारिस्ट जोश भी है जो कि अपने दो साथियों चैड और स्लिम के साथ बैंड में यहाँ आया था, लेकिन इससे पहले वो अपने सामान को वाटर पार्क में ले जाते फील नाम का एक लड़का उन्हें तंग करने लगा। चैड ने अपने दोस्त जोश की मदद करने की कोशिश की, लेकिन फील जल्द ही अपने और दोस्तों को इकट्ठा कर लेता है। यह सब लोग मिलकर उनके बैंड को बुरा भला कहने लगे, साथ ही उनके साथ बदतमीजी करने के साथ उन्हें मारने पीटने की धमकी देने लगे। लेकिन तभी इन लड़कों की जो स्टूडेंट लीडर होती है जिसका नाम एलिस होता है वो फील को रोक देती है और उसकी इस हरकत के लिए उसने उसकी बहुत बेइज्जती भी की। फिर वह सभी स्टूडेंट्स को बताती है कि 1980 के दशक से इस पार्क की परंपरा को ध्यान में रखते हुए हम इस वीकेंड के एंड में मजा करेंगे जो कि यहाँ हमारी जिंदगी का सबसे अच्छा पल होने वाला है। उसकी यह बात सुनकर सभी स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और अपने सभी प्रोग्राम्स का मजा करने के लिए निकल पड़ते हैं। वो अगले कई दिनों तक यहाँ रुककर काफी मजा करते हैं, शराबे पीते हैं। वहीं दूसरी तरफ उस ब्लेड नाम के रॉक बैंड के जो मेंबर थे वो उस पार्क के पास अपना सभी सामान लाकर उसे यहाँ जोड़ने लगे। लेकिन तभी इस पार्क का चौकीदार कॉनरेड यहाँ आता है। उसने उन्हें यहाँ इनका सेटअप लगाने के लिए बिजली के केबल उन्हें उधार दिए और साथ ही बैंड के मेम से कहा कि तुम कोई भी पुराना गाना यहाँ मत बजाना, मुझे उससे नफरत है। जोश बताता है कि हमारा बैंड क्लासिक 80 के दशक का रॉक बजाता है और उन्हें वो काफी पसंद आएंगे। अब कॉनरेड इनसे बात करने लगता है। वो कहता है, वो बताता है कि वो पिछले काफी सालों से यहाँ काम कर रहा है। कन्नड़ बताता है कि जब यह पार्क 80 के दशक में खोला गया था तो इसे उस समय का सबसे फेमस पार्क माना गया था। हालांकि यहाँ हुई कुछ बुरी घटनाओं ने इसे शहर में बदनाम कर दिया, जिसके बाद इस पार्क का यूज करना यहाँ रहने वाले लोगों ने तेजी से कम कर दिया। हालांकि कॉनरेड ने यह भी बताता है कि यहाँ पर जो भी हुआ वो सिर्फ एक्सीडेंट थे, कुछ जानबूझकर नहीं हुआ जैसा कि रिपोर्ट्स का कहना है। लेकिन फिर भी कॉनरेड यहाँ पर जोश और उसके साथियों को अलर्ट रहने के लिए कहता है। खैर, अब जोश जब यहाँ काम कर रहा होता है तो उसकी नजर किम पर पड़ी जो कि जोश की एक्स थी और वो यहाँ टॉमी के साथ लाइफ गार्ड का काम करती थी। जब ये दोनों यहाँ पर आपस में बात कर रहे थे तो किम का जो करंट बॉयफ्रेंड था वो ये देखकर जेलस होने लगा। अगले सीन में हमें जोश के फादर माइकल को दिखाया जाता है जिन्हें उसका कॉल आता है। वो उन्हें जबरदस्ती उसकी परफॉर्मेंस देखने के लिए बुला रहा था। इसके बाद हम एक और कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम प्रिस होता है और वो भी इन्हीं बच्चों के स्कूल से 1992 में ग्रेजुएट हुई थी। सभी लड़के प्रिस को ताड़ रहे थे कि तभी फील्स ने अगर उनसे कहा कि प्रिस हर साल एक ग्रेजुएट को चूज करके उसके साथ फिजिकल होती है। अब यहाँ पूल में ये सभी टीनेजर्स राइड के मजे ले रहे थे, लेकिन इस पार्क का जो मेन अट्रैक्शन था वो एक बहुत ही लंबी और ऊंची स्लाइड थी। यह एक टनल जैसी थी। यहाँ पर सब कुछ एकदम बेहतरीन चल रहा था कि तभी कुछ लड़के हाथ में बियर की बोतल लेकर स्लाइड करने का डिसाइड करते हैं, लेकिन इनका यह फैसला जल्द ही गलत साबित होता है क्योंकि स्लाइड के वक्त दो लड़के आपस में टकराकर उससे काफी घायल हो गए। अब इस हादसे की वजह से पूल में चारों तरफ कांच और खून फैल गया, जिसके बाद इस पूल का मालिक पोल यहाँ आता है और इन दोनों लड़कों को पूल से बाहर निकलवा कर उनका इलाज करवाया, जिसके बाद कन्नर्टस
करने की जिम्मेदारी दी गई। वहीं दोपहर में किम और टॉमी की मुलाकात फिर से जोश से हुई। जोश इस वक्त अपने फ्रेंड्स चैड और स्लिम के साथ बैठा था। जोश के फ्रेंड टॉमी से कोड एक्सटेंशन के बारे में पूछने लगे और इसीलिए हम उसे अपने साथ लेकर यहाँ से चले गए। जब वो स्पीकर और माइक्रोफोन सेट करने में बिजी होता है तो यहाँ पर जोश को मौका मिलता है टीम के साथ वक्त बिताने का। अब टीम के पीछे जोश और किम एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जोश के फादर प्रिस के साथ एक डिनर डेट पर आए हुए थे। प्रिस और माइकल यहाँ आपस में बातें करते हैं, लेकिन वो क्या बातें कर रहे थे यह हमें पता नहीं लगता। दरअसल पिछला उस वाटर पार्क का जो मालिक पोल था उसकी वाइफ है और माइकल इस एरिया का एक अमीर इंसान। वहीं दूसरी तरफ रात में जोश और किम इस तरह से चलकर आते हैं जैसे उनके बीच कुछ हुआ ही ना हो। वो सब कुछ नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जोश के एक क्लासमेट ने उन्हें साथ देख लिया था। अब जोश के परफॉर्म करने का टाइम हो रहा था, जिसके बाद ये सभी स्टूडेंट्स 80 के दशक के म्यूजिक पर परफॉर्म करने लगे। सब सीन से इस ब्लेड रॉक बैंड को यहाँ एंजॉय करने लगे। किम यहाँ पर टीम को यह जताने की कोशिश करती है कि जोश के बैंड का परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है। अब यहाँ पर माइकल और बेसिलिया भी पहुँच गए थे, लेकिन टॉमी अभी इस बात से अनजान था कि उसकी गर्लफ्रेंड किम ने उसे चीट किया है। लेकिन किसी सीनियर ने किम और जोश को रिकॉर्ड कर लिया था, तो वही रिकॉर्डिंग सीनियर्स के ग्रुप में सेंड कर देता है। उस रिकॉर्डिंग को टॉमी ने भी देख लिया और गुस्से में जाकर स्टेज पर जोश को पीटने लगा। टॉमी गुस्से में इन सभी से कह देता है कि तुम सब लोग मरोगे। दूसरी तरफ पिस्ला भी अपने हस्बैंड पॉल को इरिस के साथ पकड़ लेती है और यह वही लड़की है जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। जोश के फादर जोश से कहते हैं कि अगर बेटा तुम चाहो तो मैं ये वाटर पार्क तुम्हें खरीद कर दे सकता हूँ। उनकी ये सारी बातें एलिस ने सुन ली, इसलिए वो जल्दी से पोल को ढूंढने लगी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि पोल इस वाटर पार्क को बेचे, क्योंकि अगर पोल को एक बार पैसे मिले तो वो एलिस को छोड़ देगा। पोल से बात करने पर पोल ने उससे कहा कि मैं यह वाटर पार्क कभी नहीं बेचूंगा, क्योंकि इकलौता जरिया है मेरा पैसा कमाने का। और रात के समय में जब यह सभी लोग सो रहे थे, उस वक्त कोई अनजान इंसान उस स्लाइड में ड्रिल करके 2 ब्लेड की शेप में लगा देता है। अगले दिन जब माइकल इस वाटर पार्क को एक्सप्लोर कर रहा होता है तो कोई अजीब शख्स उसे फॉलो करता है। उस इंसान ने माइकल के पैर पर शूट कर दिया। माइकल ने उससे कहा कि तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन मुझे जाने दो। जिसके बाद उसे एक शेड में ले जाया गया जहां पर पहले से ही 2 डेड बॉडी थी और ये दोनों वही लाइफ गार्ड थे जिन्हें मूवी की शुरुआत में मार दिया गया था। दूसरी तरफ पर टॉमी को दिखाया जाता है, जिससे पता लगता है कि उसे जॉब से निकाल दिया गया और साथ ही किम ने भी उसे छोड़ दिया। अब यहाँ पर कॉनरेड टॉमी सा आकर कहता है कि किम को तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है, लेकिन टॉमी को लगता है कि किम उसके पास जरूर वापस आएगी, क्योंकि वो उससे प्यार किया करता था। खैर अब लंच टाइम के बाद कॉनरेड वाटर पार्क में पानी सप्लाई शुरू करता है। अभी तक सभी लोग इस बात से अनजान थे कि उनमें से एक स्लाइड में 2 ब्लेड लगे हैं। अब पॉल यहाँ पर एक कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करता है, जिसमें वह बताता है कि जो भी वोट स्लाइड से पहले स्लाइड करके आएगा उसे $500 का प्राइस मनी मिलेगा। यह बात सुनकर सभी लड़के पागल हो गए, जिसके बाद ये सभी लड़के टीम्स में बट गए। जोश को चैड और स्लिम के साथ टीम बनानी थी, लेकिन स्लिम कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अब इतने में ही यहाँ पर टॉमी भी आ गया, जिसे जॉब से निकाल दिया गया था। टॉमी कहता है कि मैं यहाँ किसी एम्प्लॉय की तरह नहीं बल्कि गेस्ट बनकर आया हूँ और मैं कंपटीशन में हिस्सा लूंगा, लेकिन कोई भी उसे अपने ग्रुप में शामिल नहीं कर रहा था। तो टॉमी के पास साइड में खड़े होने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा। तभी टॉमी ने नोटिस किया कि एक स्लाइड से पानी लीक हो रहा है। जब उसने जाकर चेक किया तो पाया कि किसी ने स्लाइड में ड्रिल कर रहा है। अब यह बात वो सबको बताने की कोशिश करता है, लेकिन सभी लोग उसे इग्नोर करते हैं। कंपटीशन शुरू होने वाला था और सभी पार्टिसिपेंट्स लाइन में खड़े थे। टॉमी पूरी तरह से कंफर्म था कि किसी ने स्लाइड के साथ छेड़छाड़ जरूर की है, लेकिन जल्द ही इन सभी लोगों को टॉमी की बात न मानने की सजा मिलने वाली थी। प्रिस पॉल से कोऑर्डिनेट करके कंपटीशन शुरू करती है। टॉमी लगातार पॉल और प्रिस से कह रहा था कि रुक जाओ, खतरा है, लेकिन उसे तो ये सब लोग बेवकूफ समझ रहे थे। कोई उसकी बात नहीं सुनता। अब यहाँ पर 3 लड़कियाँ वही स्लाइड चुनती हैं जिसमें वो ब्लेड थे और स्लाइड में घुस गई। वो मजा लेते हुए स्लाइड में बहती चली जा रही थी, लेकिन तभी उनके सामने वो एक शेप में अरेंज किए हुए ब्लेड्सों का यह हाल हो गया। जो लड़की आगे थी
उसकी बॉडी का आगे का हिस्सा तैरता हुआ पानी में आया। उस लाइट से ब्लड और बॉडी पार्ट्स आते देख सभी स्टूडेंट्स बौखला गए। वो चिल्लाने लगे, कॉनरेड लाइफगार्ड की चेयर पर बैठा था, उसे गश आ गई और वो नीचे आकर गिरा जिससे उसका पैर टूट गया। वो जल्दी से प्रिस से कांटेक्ट करके ये कंपटीशन रोकने को कहता है, लेकिन उसी वक्त उसका वॉकी टॉकी खराब हो गया। प्रिस को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वहीं दूसरी तरफ टॉमी से तंग आकर उसे भी कुछ लड़के उस स्लाइड में धक्का दे देते हैं। टॉमी को भी सामने वो ब्लेडसो खुद को रोक लिया। उन 3 लड़कियों में से 2 लड़कियां अभी भी वहां फंसी थी, उनकी सांसें चल रही थी। ब्लेडसो काफी जख्मी थी। अब टॉमी प्रे करता है कि कहीं उसके बाद कोई और स्लाइड में ना जाए। अब प्रेसिला ने क्योंकि कुछ नहीं सुना था इसलिए वो पॉल को जाने को कहती है। पॉल 2 लड़कियों के साथ नीचे जाने लगा, लेकिन थोड़ा आगे जाने पर वो रुक गया और बाकी 2 लड़कियां नीचे चली गई और उन 2 लड़कियों के साथ बेचारा टॉमी भी खत्म हो गया। अब जल्दी से जोश स्लाइड पर चढ़कर पॉल को नीचे जाने से रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ लेता है। कोई फायदा नहीं होता। पानी का बहाव इतना तेज था कि पॉल वहां रुक ही नहीं पाता और उसके साथ भी वही होता है जो बाकी 5 लोगों के साथ हुआ। ये देख कॉनरेड चेड और किम्बरली को पानी बंद करने के लिए कहता है और उसकी बात सुनकर जब किम्बरली स्विंग का पानी बंद करने जाती है तो उसे यहाँ पर उन दोनों लाइफ गार्ड्स और माइकल की बॉडी भी मिलती है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है। दूसरी तरफ जोश ऊपर आकर बाकियों को नीचे जाने से रोकता है, लेकिन वो सब फिल के दोस्त थे और जोश की बात को नजरअंदाज करते हुए उनमें से जो फिल था वो ब्लेड वाली स्विंग में चला गया और फिल के बाकी दोस्त जोश को भी उस स्विंग में ढकेल देते हैं। हालांकि ये स्विंग ब्लेड वाली नहीं थी। अब जख्मी होने के बाद भी कॉनरेड आता है और बाकी बच्चों को नीचे जाने से रोकता है, लेकिन वो उसे भी पकड़कर ब्लेड वाली स्विंग में ढकेल देते हैं। जोश सही सलामत पूल से बाहर आता है और देखता है कि पूरा पुल खून से सना हुआ था। इनका एक नॉर्मल सा वीकेंड एक खूनी हादसे में बदल गया। जल्दी ही ये खबर पूरे शहर में फैल जाती है कि वेट वैली वाटर पार्क में एक और हादसा हो गया। इस घटना के कुछ महीनों बाद जोश किम्बरली के साथ एक वकील के ऑफिस में था। वो उसके फादर के बिल पढ़ रहा था। अब जोश के फादर का सारा पैसा जोश का था, जिसमें कि वो पार्क भी शामिल है। माइकल उस पार्क को एक मॉल में बदलना चाहता था, लेकिन अब उसके मरने के बाद इन्हें ऐसा करने के लिए जोश की साइन चाहिए। जोश फर्म पर साइन कर देता है और हम यहाँ पर देखते हैं कि उनके साथ प्रिस भी थी, जिसे जोश वो डॉक्यूमेंट दे देता है क्योंकि उसने माइकल से शादी कर ली थी। और यहाँ पर खुलासा होता है कि सालों पहले प्रिस ने अपने फादर को उसी पार्क में खोया था। उसने मदद मांगी लेकिन किसी ने भी उन्हें नहीं बचाया और उसके पिता की जान चली गई। उसके बाद से प्रिस ने फैसला किया था कि वो उस पार्क को तबाह कर देगी और इसके लिए उसने माइकल का फायदा उठाया और इतनी हत्याएं की ताकि वह पार्क हमेशा के लिए बंद हो जाए। रिस्ला का बदला पूरा हो चुका था और यह फिल्म भी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह अजीब सी फिल्म? हमें कमेंट में बताएं। अगली बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में।